फ्रेंड्स अभी हम लोग मायोकार्डियल इंफार्क्शन में उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस देखते हैं फ्रेंड्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट टिपिकल 3 कार्डिनल सिम्टम्स देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पेशेंट में, ठीक है, सबसे पहले आता है चेस्ट पेन। फ्रेंड्स पेशेंट जब भी हमारे पास ओपीडी में आता है ना, पेशेंट ओपीडी में जैसे कैसे एंट्री करते हैं, कैसे क्रशिंग टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट पेन रहता है। चेस्ट पेन कैसा रहता है, उसका हेवी क्रशिंग टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट पेन रहता है। ठीक है, ये कैसा रहता है, जनरली इन्वॉल्व द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द पेन। ठीक है, जनरली इन्वॉल्व द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द चेस्ट। हमारा जो चेस्ट की जो स्टर्नल एरिया है ना, स्टर्नल एरिया तो रेट्रोस्टर्नल पेन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, टिपिकल रेट्रोस्टर्नल पेन रहता है वो। इट इज अ हेवी क्रशिंग डिस्कम्फर्ट पेन रहता है। इट जनरली इन्वॉल्व्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, इट में रेडिएट टू आर्म्स और नेक। ये रेडिएटिंग पेन भी रह सकता है, रेडिएट पेन आर्म से लेफ्ट आर्म में, नहीं तो नेक रीजन में ये रेडिएट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर पेन कैसा रहता है, फिर ये चेस्ट पेन हेवी डिस्कम्फर्ट टाइप ऑफ पेन रहता है। इट जनरली इन्वॉल्व्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द चेस्ट, में रेडिएट टू लेफ्ट आर्म और नेक। ठीक है, आर्म में और नेक में रेडिएट हो सकता है। इट में भी और कई बार पेशेंट कैसा रहता है फ्रेंड्स, जो डायबिटिक है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक में पेशेंट में कैसे चेस्ट पेन कई बार ये दिखाई नहीं देता फ्रेंड्स, ड्यू टू कैसे लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं ना, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट में कई बार चेस्ट पेन दिखाई नहीं देता, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक की वजह से उनमें का डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है, जो डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट में कई बार कैसे चेस्ट पेन दिखाई नहीं देता फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है, देयर मे बी नो पेन इन चेस्ट इवन विद एक्सटेंसिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की हाई पेशेंट है, लेकिन चेस्ट पेन नहीं रहता ऐसे पेशेंट में, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज पेशेंट में रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है फ्रेंड्स, चेस्ट पेन रहता है, बाद में पेशेंट चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद वोमिटिंग। ठीक है, चेस्ट पेन के साथ साथ कैसे पेशेंट को वोमिटिंग भी रहती है। वोमिटिंग क्यों रहती है, इट इज ड्यू टू वैगल स्टिमुलेशन। जो वैगस नर्व होता है, वैगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, इसलिए पेशेंट में वोमिटिंग भी रहती है। और प्रोफिट स्वेटिंग, ये 3 कार्डिनल सिम्टम्स है फ्रेंड्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन के। चेस्ट पेन विद वोमिटिंग विद एसोसिएटेड विद प्रोफिट स्वेटिंग। ठीक है, ये 3 कार्डिनल सिम्टम्स हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देखने हैं। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स फ्यू क्लासिकल सिम्टम्स ऑब्जर्व इन ओपीडी। ऐसे कुछ सिम्टम्स है कि हमारे ओपीडी में पेशेंट ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है। ऐसे का कहा जाता है कि फ्रेंड्स कार्डियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना रहता है कि एनी पेन स्टार्टिंग फ्रॉम चिन टू अम्बिलिकल, एनी पेन स्टार्टिंग फ्रॉम चिन टू अम्बिलिकल, इट कैन बी कार्डियक ओरिजिन। ठीक है, एनी पेन कार्डियक ओरिजिन के हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इट इज सेड दैट एनी पेन बिलो चिन, ठीक है, एनी पेन बिलो चिन टू अम्बिलिकस, इट कैन बी कार्डियक ओरिजिन। इसलिए हमें ऐसे पेन को नेग्लेक्ट नहीं करना रहता। एक बेसिक ईसीजी, इसके ऐसे पेशेंट में एक बेसिक ईसीजी करना ही करना रहता है ऐसे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमें जब से हम मिस डायग्नोस हो गया, तो ऐसे पेशेंट में मिस डायग्नोस हो गया तो फिर पेशेंट की जान तक जा सकती है। इसलिए हमें ऐसे पेशेंट में इसलिए ईसीजी एक बेसिक ईसीजी करना ही करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमें फ्यू क्लासिकल सिम्टम्स देखते हैं हम लोग ओपीडी में। कौन से फ्यू क्लासिकल सिम्टम्स देखे देते हैं, चेस्ट पेन विद पर्सपिरेशन। पेशेंट को चेस्ट पेन भी रह सकता है और विद पर्सपिरेशन भी रह सकता है, मतलब स्वेटिंग भी स्टार्ट होती है। ठीक है, और बाद में क्यों नहीं तो ओनली पर्सपिरेशन भी रह सकता है। और दूसरा क्वेश्चन, चेस्ट हेवीनेस भी रह सकता है पेशेंट को। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट लेके आते हैं कि चेस्ट हेवीनेस लेके आते कंप्लेन हमारे पास, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है। ऐसे पेशेंट में भी चीज निकालना ही निकालना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, थ्रोट पेन है, थ्रोट पेन भी लेके आते हैं फ्रेंड्स कई बार। बाद में चेस्ट पेन रिलेटिंग टू आर्म और ब्रेथलेसनेस, कई बार पेशेंट हमारे पास ब्रेथलेसनेस लेके भी आते हैं, लेकिन उसका डायग्नोसिस क्या निकलता है, डिसीजन निकालने के बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन निकलता है। इसलिए हमें ऐसे ओपीडी बेसिस पे ऐसे फ्यू क्लासिकल सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, हमें ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है। हमें बेसिक ईसीजी ऐसे पेशेंट में निकालना ही निकालना रहता है। ईसीजी में कुछ चेंजेस वगैरह ले तो उसको कार्डियक एंजाइम्स वगैरह, उसको ब्लड टेस्ट वगैरह करके उसका फाइनल डायग्नोसिस भी करना है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम लोग अभी कुछ हाई सस्पेक्शियस पेशेंट भी देखने हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन ऐसे पेशेंट में आ सकता है फ्रेंड्स। हाई सस्पेक्शियस पेशेंट कौन से फिर डायबिटिक है, सबसे पहले डायबिटिक आता है। डायबिटिक में क्या होता है फ्रेंड्स, डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटिक, डिसलिपिडेमिया इज अ फीचर ऑफ डायबिटिक। ऐसे पेशेंट में समझो डायबिटिक के पेशेंट में डिसलिपिडेमिया होता है, इसलिए पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसलिए एमआई के चांसेस डायबिटिक के पेशेंट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, इल ट्रीटेड पेशेंट वगैरह रहते हैं ना, ऐसे पेशेंट में डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाने के बाद ये एमआई के चांसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में स्मोकर और टोबैको जो पेशेंट रहते हैं ना, इसमें स्मोकर और टोबैको पेशेंट में क्या होता है, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए क्या रहता है, ऐसे पेशेंट में भी एमआई के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। और जो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रहती है ना ऐसे पेशेंट में, जैसे पेशेंट में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, चूँकि हमारे मदर या फादर वैसे को मदर या फादर को वैसे जो समझो एमआई का अटैक वगैरह आया रहता है, समझो डायबिटिक वगैरह रहते हो,
ऐसे पेशेंट में स्ट्रॉन्ग, जैसे जो पेशेंट में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रहते हैं ना, ऐसे पेशेंट में भी एमआई के चांसेस आ सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें ये नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है।